प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम तहे से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके लोग एक बार फिर से एकत्रित हुए आज के वचन के लिए। लॉर्ड, हम विनती करते हैं कि आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया प्रभु जी, और प्रभु जी हर एक को आप आशीषित करें। हर एक को सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दे दीजिए। लॉर्ड Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. प्रभु जी, हम विनती करते हैं कि आप हम में से हर एक से बातचीत करेंगे। स्वर्गीय पिता, हर एक को छू लीजिए। बहुत आत्मा जी आप मंडराइए, आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रेशियस होली स्पिरिट जी, वी इनवाइट यू। बहुत आत्मा जी हम आपको आमंत्रित करते हैं प्रभु जी, और हम विनती करते हैं कि आप सबको छू लीजिए इस मीटिंग में। लॉर्ड, आपके पुनरुत्थान की सामर्थ हर एक के अंदर कार्य करने पाए, आपकी महिमा हर एक के ऊपर प्रकट होने पाए। लॉर्ड, आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए। आगे का समय आपके चरणों में रख रहे हैं। लॉर्ड, आप जो करना चाहते हैं आप करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है, और जो भी लोग दूर और करीब से विश्वास योग्यता के साथ एकत्रित हुए हैं, हम आप सबका स्वागत करते हैं। और हमें विश्वास है कि आप आराधना में भी शामिल होते हैं, क्योंकि गॉड इनहैबिट्स द प्रेजेस ऑफ हिज पीपल। परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति में विराजमान होते हैं जी। और आज अगर आप में से कोई भी अकेलेपन से होकर निकल रहा है, कोई भी समस्या से होकर निकल रहा है, कोई किसी तरह की दुख तकलीफ से होकर निकल रहा है, आज आपके लिए शुभ समाचार है कि प्रभु यीशु मसीह खाली परमेश्वर बनकर इस संसार में नहीं आए, एक पुत्र, परमेश्वर के पुत्र बनकर नहीं आए, लेकिन आज वो हमारे पिता भी हैं प्रभु की महिमा के लिए। ही इज़ आवर फादर, इटर्नल फादर फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। यूहन्ना 1:12-14 जब आप पढ़ते हैं, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 to 14, प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस संसार में इसलिए भेजा ताकि हम अधिकारी हो सकें और उनके पुत्र कहलाए जा सकेंगे। पुत्र कहने का अधिकार हमें दे दिया। और आप उसी अध्याय में पढ़ते हैं कि हम मनुष्य की मर्जी से पैदा नहीं हुए। बहुत लोग, खास करके जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो अपने आप को वो तुच्छ कई बार समझते हैं, कि कई बार उन्हें ये सुनाई पड़ता है कि वो क्यों जी रही हैं इस संसार में, और उन्हें संसार में नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके पिता हैं। परमेश्वर ने आपके लिए जान दी, और वो जानते हैं कि आप किस वेदना से होकर निकले, किस पीड़ा से होकर निकले। यू आर नॉट रिजेक्टेड, यू आर नॉट डिजेक्टेड, यू आर नॉट कंडेम्ड, बट यू आर एक्सेप्टेड इन द मोस्ट हाई इन द मोस्ट हाई रिल्म फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। आपका तिरस्कार किसी ने क्यों ना किया हो, आपका इनकार किसी ने क्यों ना किया हो, आप किसी भी तरीके से हैरेस क्यों ना किए हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के आप बेटे बेटियां हैं, और परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं जी। एज पर जर्माया 31:3, यर्मिया 31:3 के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पिता यहोवा आपसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम करते हैं जी। हम वचन में पढ़ते हैं, आज हम वचन में मनन करेंगे कि पिता का अर्थ क्या है वचन में, और पुत्र और पिता का संबंध परमेश्वर ने स्थापित कैसे किया। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, जब पहली आयत से आगे आप पढ़ना शुरू करते हैं, और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6ठे अध्याय में आप जब पढ़ते हैं, तो चेलों ने कहा प्रभु यीशु मसीह से, हमें प्रार्थना करना सिखाओ, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। ये हमें एक बात दर्शाता है कि प्रार्थना की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमें प्रार्थना सीखने की। और प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या वर्ड बोला, ए हमारे पिता तू जो आसमान पर है, आवर फादर हू आर्ट इन हेवन, आवर फादर हू आर्ट इन हेवन। ए हमारे पिता, पिता कहकर पुकारा जी उन्होंने, परमेश्वर नहीं, पिता कहकर। तो वहीं पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जब तुम प्रभु से बात करो तो प्रभु खाली समझकर मत करो, लेकिन पिता कहकर उन्हें पुकारो। तो सबसे पहला शुभ समाचार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया कि हमारा जो संबंध स्वर्गीय परमेश्वर के साथ खाली परमेश्वर और मनुष्य का नहीं है, लेकिन एक पिता और पुत्र का या पुत्रियों का संबंध है।
जब आप पिता कहकर पुकारते हैं तो एक संबंध स्थापित हो जाता है प्रभु की महिमा के लिए। यू एंटर इनटू अ पर्सनल रिलेशनशिप, व्यक्तिगत संबंध हो जाता है आपका, खाली पारिवारिक संबंध नहीं, आपका व्यक्तिगत संबंध। प्रभु यीशु मसीह की एक क्वालिटी है जी, जब वो आपसे बातचीत करते हैं वो ऐसे करते हैं जैसे आप अकेले हैं संसार में। जैसे आदम अकेला था जी, आदम और हवा अकेले थे, परमेश्वर आदम से बात करने के लिए दिन के ठंडे में आए, प्रत्येक दिन बात करने के लिए। वैसे ही पिता आज भी आपको विजिट करते हैं कि मैं अपने बेटे बेटियों से बातचीत करूं। तो परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, आ फादर हू आर्ट इन हेवन, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो ये शुभ समाचार हमें कहीं और नहीं मिलता जी, ये सिर्फ आपको बाइबल में मिलेगा। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो उसमें आप वचन में पढ़ेंगे ध्यान से कि आप को परमेश्वर कहते हैं कि पृथ्वी पर किसी को भी पिता मत बुलाओ, गुरु मत बुलाओ, क्योंकि जो आपके सच्चे पिता हैं वो प्रभु यीशु मसीह हैं। जब आप परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं, आपका जो डीएनए है वो आशीषित हो जाता है, आपका जो ब्लड लाइन है वो आशीषित हो जाती है, ऑटोमेटिकली यू आर रीबॉर्न, आप नई सृष्टि बन जाते हैं और आपके पिता प्रभु यीशु मसीह बन जाते हैं। यूहन्ना 14:18 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जॉन 14:18, आई विल नॉट लीव यू एज ऑर्फन्स इन दिस वर्ल्ड, मैं तुम्हें इस संसार में अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जगत में अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब दुनियावी तौर पर हो सकता है आपके माता पिता हों, लेकिन फिर भी आप अनाथ हो सकते हैं अगर प्रभु यीशु मसीह जीवन में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अनाथों के भी पिता हैं, विधवाओं के भी पिता हैं। प्रभु यीशु मसीह जिनके माता पिता भी हैं उनके भी पिता हैं प्रभु की महिमा के लिए, उनके सबसे पहले वो पिता हैं जी। ही इज अ फादर ऑन टू अस। जब भी आप पिता कहते हैं, खाली आप आजकल मैंने देखा बाय वर्ड बन गया जी, डैडी, फादर, अब्बा, पापा, ये सब कहकर पुकारते हैं जी लोग, लेकिन क्या वाकई में हम मतलब समझ रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं? ये बहुत जरूरी है समझना कि हमारा संबंध क्या है परमेश्वर के साथ। हम उस तहत परमेश्वर को पिता बुला रहे हैं जी। इट इज नॉट इनफ टू जस्ट कॉल हिम फादर, बट वी मस्ट रियलाइज, वी मस्ट रिकॉग्नाइज, वी मस्ट हैव दिस कन्विक्शन इन आवर हार्ट दैट व्हाट आर वी डूइंग विद आवर रिलेशनशिप विद आवर हेवनली फादर। हम परमेश्वर के साथ कैसे डील कर रहे हैं, वो हमारा जो वचन है ना जी, हम बहुत इजीली बाय वर्ड यूज कर लेते हैं, लेकिन क्या मतलब है उसका? क्या वाकई में संबंध है पिता और पुत्र का? क्या वाकई में हम पुत्र की तरह जीवन बिता रहे हैं? क्या वाकई में हम उन्हें पिता समझते हैं? पिता समझते हैं तो बहुत कुछ होगा लाइफ में, खाली सब कुछ अच्छा नहीं होगा जी, बहुत कुछ होगा उसमें। अगर हम घर में हमारे माता पिता हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं। 1 कोरिन्थियों 8:6 में देखिए क्या लिखा है जी, येट फॉर अस देयर इज वन गॉड द फादर फ्रॉम whom are all things and for whom we exist, and one Lord Jesus Christ through whom are all things and through whom we exist। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हैं और हम भी उसी के द्वारा हैं। हमें समझना पड़ेगा हम भी उसी के द्वारा हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम जब कुछ बन जाते हैं ना संसार में, हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। वी आर जस्ट मड एंड क्ले, स्टिल गॉड गिव अस दैट प्रिविलेज। हम सिर्फ मिट्टी हैं, मिट्टी के बर्तन हैं जी, फिर भी परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि हम उनके बेटे बेटियां बन सके, वो हमारे पिता बन सकें जी। एक ही परमेश्वर है अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं। पिता से ही सब कुछ आया जी, पिता से ही सब कुछ आया। याकूब 1:17 में लिखा है, ही इज द फादर ऑफ ऑल लाइट्स, एवरी गुड गिफ्ट एंड परफेक्ट फ्रेंड इज फ्रॉम हेवन। और कौन है जी वो? सारी ज्योतियों के पिता हैं, सारी ज्योतियों के परमेश्वर है वो। हमें भी परमेश्वर ने ज्योति बनाया जी, रोशनी बनाया, उजाला बनाया, और हम उसी के लिए हैं। हम क्यों पैदा हुए हैं? आज कई लोग कहते हैं मैं क्यों दुनिया में, हमें पता ही नहीं क्यों है जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है अर्थात पिता जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। आज आप अगर जिंदा हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लिए जिंदा हैं। अगर आज आप जीवित हैं जीवितों की जमीन पे, तो प्रभु यीशु मसीह के कार्य करने के लिए जीवित हैं जी। हालेलुया। और एक ही प्रभु है, साफ लिखा है, एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा
सब वस्तुएं हुई। कई लोग कहते हैं बाइबल में कहाँ लिखा है कि यीशु प्रभु हैं जी? कहाँ लिखा है कि उन्हें तो परमेश्वर का पुत्र कहा गया है? लेकिन आप वचन को ध्यान से पढ़िए, अर्थात और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। हम भी उसी के द्वारा हैं। हालेलुया। यहाँ साफ लिखा हुआ है 1 कोरिन्थियों 8:6 में, एक ही प्रभु है अर्थात प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और एक मकसद के तहत आए। ही वॉज ऑन अ मिशन एंड ही हैड अ विजन। उनका मिशन भी था, उनका विजन भी था, और बहुत ज़रूरी है कि उस मिशन को और विजन को रिकॉग्नाइज करना जी। और यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से क्या कहा परमेश्वर ने। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो वो परमेश्वर के पुत्र भी थे और इंसान भी थे। वो मनुष्य के पुत्र भी कहा गया उन्हें और परमेश्वर का पुत्र भी कहा गया। He was total God. He was called Son of God, and he was total man. Therefore, he was called Son of Man. Son of Man and Son of God. और यहां पर हम देखते हैं He was a carpenter and carpenter's son. मरकुस 6:3 में वो बढ़ई के पुत्र थे। आजकल लोग हाथ के काम ही नहीं करना चाहते हैं। सब लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री करना चाहते हैं जी, और सबको ये लगता है कि परमेश्वर ने फुल टाइम में बुलाया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर आपसे बोलकर ना कहें, बोलने का मतलब यह है क्लियरली रीमा वचन ना है, तब तक आप फुल टाइम में मत जाइए। अदरवाइज इट इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। मैं आपको बता रहा हूं जी, अगर परमेश्वर आपको बोल रहे हैं तभी आप करेंगे जी। बहुत जरूरी है समझना कि परमेश्वर की बुलाहट क्या है मेरे जीवन में। When he calls you, he is going to sustain you and you are going to thrive for the glory of God. Hallelujah. मेरे प्रियो, आप पिता कह रहे हैं तो पिता की आवाज को भी सुनिए। प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक इंतजार करते रहे फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए। He never stepped into deep waters. He never stepped into full time ministry until or unless Holy Spirit came upon him. जब तक कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं उतरे, जब तक वो 40 दिन उपवास प्रार्थना के साथ परमेश्वर की अगुवाई में वहां से बाहर नहीं निकले। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो गए मरुस्थल में, मत्ती 4:1-2 के मुताबिक, लूका 4:1-2 के मुताबिक। और वो सामर्थ से जब बाहर आए उसके बाद ही उन्होंने सेवकाई शुरू की। यही बात उन्होंने चेलों को बोली, जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहो, तब तुम मेरे गवाह होगे। तो जल्दी भी मत करें किसी बात की, और परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। देखिए मत्ती 13:55 में क्या लिखा हुआ है। पहले 54 पढ़ रहा हूं मैं। और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ के काम कहां से मिले? Where did this man get this wisdom and these mighty works? इंग्लिश में विजडम लिखा है, हिंदी में ज्ञान लिखा हुआ है। क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? Is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And are not his brothers James and Joseph and Simon and Judas? क्या सबको पता था कौन है ये? और पृथ्वी पर तो वो एक ऑर्डिनरी मैन थे जी, बढ़ई के पुत्र, और वो खुद भी बढ़ई का काम करते थे। बट वी सी दैट हाउ ही वॉज अंडर द सबमिशन ऑफ हिज पेरेंट्स टिल द टाइम ही वॉज मेड मैनिफेस्ट पब्लिकली। वो अपने माता पिता के अधीन थे जी, और उसके बाद हम देखते हैं कैसे प्रभु ने काम किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम पृथ्वी पर हम बहुत सारी चीज़ें, हम योजनाएं बनाते हैं जी, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रभु यीशु मसीह आज हमारे पिता हैं तो वो स्टेज से होकर निकले, पहले वो खुद पुत्र बने, मनुष्य के पुत्र बने, अधीन रहे। आज इसलिए वो पिता भी है हमारे प्रभु की महिमा के लिए। खाली ऐसे नहीं वो आए और अपने आप को पिता कहना शुरू कर दिया जी। आजकल बहुत सारे प्रचारक ऐसे हैं, वो अपने आप को पिता कहना पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल में साफ लिखा हुआ है आपके पिता कौन है जी? प्रभु यीशु मसीह। आपको अंदर से प्रेरणा होगी कि पवित्र आत्मा जी अगुवाई करेंगे, आप प्रेरित होंगे बोलने के लिए। पिता, स्वर्गीय पिता, अब्बा पिता। आप फिलिपियों की पत्री पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा जो हमें उभारते हैं, जो अब्बा पिता हमारे थ्रू प्रार्थना कर कर हम पुकारते हैं जी पिता को, प्रभु को। पिता कहने का अनुग्रह भी पवित्र आत्मा ही हमें देते हैं।
It is not we ourselves, but it is the Holy Spirit who prompts us, who stirs us up to address Him as our Heavenly Father. Hallelujah. यूहन्ना 17:24 में बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर की प्रभु यीशु मसीह ने। वो अध्याय पूरा डेडिकेटेड है प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के लिए। जो यूहन्ना जो प्रेरित थे, इतनी नजदीकी में थे, वो वर्ड सुन पा रहे थे और वो लिख रहे हैं कि क्या क्या प्रेयर की प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए, विश्वासियों के लिए, अभी जो लोग प्रभु में आने थे उनके लिए, किस तरीके से वो प्रार्थना करते हैं जी, किस तरीके से वो अपना संबंध पिता के साथ व्यक्त करते हैं उस प्रार्थना में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। और 17:24 में आप देखिए क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में। फादर, आई डिजायर दैट दे ऑल्सो whom you have given me may be with me where I am, to see my glory that you have given me because you loved me before the foundation of the world. हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों। अब ध्यान से सुनिएगा जी, पिता की इच्छा क्या है कि वो हमारे पिता हैं, जहां पर पिता रहते हैं वहां पर उनका पुत्र रहे, वहां पर उनकी पुत्री रहे। वो महिमा में वास करते हैं, वो चाहते हैं उनके पुत्र पुत्रियां भी महिमा में वास करें। हालेलुया। हम चाहते हैं कि पिता हमारे साथ वास करें, लेकिन पिता चाहते हैं कि उनके साथ उनके बच्चे वास करें। ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। आज हम महिमा को पहचान नहीं पाते हैं जी। वाई? बिकॉज एडम लॉस्ट दैट ग्लोरी। आदम वो महिमा खो बैठा जी, पहला आदम जो है, और इसलिए आज मसीह लोग भी नहीं पहचान पाते उस महिमा को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की दिली इच्छा है जी कि मेरे लोग, मेरे बच्चे मेरे साथ रहें, ताकि उस महिमा को वो देख सकें। क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। यही प्रतिज्ञा प्रभु आपको देना चाहते हैं जी पिता के तौर पर, कि तुम मेरी महिमा को देखोगे। और आप देखिए रैप्चर में क्या होगा, हमारा शरीर महिमित हो जाएगा, जो स्वर्ग में उठाए जाएंगे। जो मिलेनियम रेन में रहेंगे उनका शरीर महिमित हो जाएगा प्रभु की महिमा के लिए, क्योंकि पिता जो हैं वो अपनी महिमा दिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को। हालेलुया। हमारी सोच सिर्फ इस पृथ्वी की बातों को लेकर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अगर पिता है ना जी, उनकी सोच जो है हमारी सोच से जमीन आसमान का फर्क है जी उनका। वो चाहते हैं कि मैं अपने घर में अपने बच्चों को रखूं। आज अगर पृथ्वी पर किसी के माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ रहें, वो इच्छा आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने भरी है। क्योंकि सबसे पहले हमने पिता कहने का जो अधिकार सीखा वो वचन से सीखा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। भजन संहिता 68:5 में लिखा हुआ है, ही इज द फादर ऑफ द फादरलेस, अ डिफेंडर ऑफ द विडोज, फादर टू द फादरलेस। जो भी अनाथ बच्चे हैं, जिनके कोई पिता नहीं है, उनके वो पिता हैं जी। हालेलुया। जो विधवा हैं, उनके वो रक्षक हैं, उनके लिए वो फाइट करते हैं जी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में भी हमारे पिता थे, आज भी हमारे पिता हैं। कई लोग सोचते हैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तब वो हमारे पिता बने। मैं आपको साम 68 से बता रहा हूँ जी, भजन संहिता 68 जो है पुराने नियम में, और वो तब हमें पिता कह रहे हैं, तब हमारे लिए वो पिता शब्द यूज कर रहे हैं। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, फादर द फादरलेस एंड प्रोटेक्टर ऑफ विडोज इज गॉड इन हिज होली हैबिटेशन। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस शब्द को तुच्छ मत जाने, ये बाय वर्ड मत बना लीजिए कि बस हमने बस कहना शुरू कर दिया, रट्टाफिकेशन, हमने किसी और को सुनकर कहना शुरू कर दिया पिता, और उस तरीके संबंध स्थापित हो गया। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आप एसेंस समझिए इसका। ट्राई टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ दिस वर्ड फादर। आप हल्के में मत लीजिए इस शब्द को। रेवर दिस वर्ड दैट गॉड हैज टॉट अस। हमें इज्जत करना आना चाहिए जी इस शब्द का, जो परमेश्वर ने हमें ये अनुग्रह दिया, प्रिविलेज दिया, ताकि हम पिता के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर सकें। Psalm 10:14, he is a helper of the fatherless। भजन संहिता 10:40 में अगर आप पढ़ेंगे तो जिनके पिता नहीं है उनके लिए क्या है जी, वो सहायक है जी। वो 10:14 में पढ़ देता हूं के लिए,
अनाथों का तू ही सहायक रहा है। यू हैव बीन द हेल्पर ऑफ द फादरलेस। और हमारे सहायता कौन करता है जी? पवित्र आत्मा। मैंने आपको पहले ही बताया कि वचन में दो तरीके के सहायक दिए गए हैं। एक, जो परमेश्वर ने आदम को हवा के तौर पर दिया जी, पति पत्नी का जो संबंध है, प्रभु ने कहा एक और सहायक प्रभु ने बनाया जी। प्रभु ने कहा इट इज नॉट गुड फॉर अ मैन टू बी अलोन। जो दूसरे सबसे बड़े सहायक जो हमें दिए वो पवित्र आत्मा जी है, कि मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा। हालेलुया। भजन संहिता 10 के 18 में देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ के सुना रहा हूँ जी आपको। उसमें लिखा हुआ है कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बनाए फिर भय दिखाने ना पाए। टू डू जस्टिस टू द फादरलेस एंड द ऑप्रेस्ड। आप क्या कुचले हुए हैं, दबे हुए हैं? आपको लगता है कि आप अकेले हैं, आपसे कोई प्रेम नहीं करता? आपके लिए शुभ समाचार है। प्रभु यीशु मसीह खुद आपके पिता हैं और वो अनाथों का न्याय करने के लिए आए हैं। टू डू जस्टिस टू द फादरलेस एंड द ऑप्रेस्ड, सो दैट मैन हु इज ऑफ द अर्थ मे स्ट्राइक टेरर नो मोर। हालेलुया। कई लोग डरते हैं जी कि क्या होगा हमारा, हमारे खिलाफ कितने ही लोग हैं जी, और वो डर के मारे, वो जो फियर है, जो क्रिपलिंग स्पिरिट है, वो काबू करके रखती है और वो आगे नहीं बढ़ पाते लाइफ में। लेकिन यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि मनुष्य के टेरर को हटाने के लिए मैं उन लोगों का भी पिता हूं जिनका कोई भी रक्षक नहीं है। अगर पिता नहीं है, अगर माता नहीं है, अगर माता पिता नहीं है, तो परमेश्वर आपके सहायक है जी। हालेलुया। भजन संहिता 27 के 10 में अगर आप पढ़ेंगे, जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़ देंगे तब मैं तुम्हें थाम लूंगा जी। सो ही इज अ फादर टू अस इन एवरी सिचुएशन। हर परिस्थिति में वो हमारे पिता हैं जी, हर परिस्थिति में। साम 146 वर्स 9, भजन संहिता 146 का 9, लॉर्ड रिलीव्स द फादरलेस। परमेश्वर छुड़ाते हैं जी, तसल्ली देते हैं जो भी अकेले हैं, जिनको पिता की कमी है। ही इज ग्रेशियस। परमेश्वर ग्रेशियस है, अनुग्रहकारी है। उनके अनुग्रह को तुच्छ ना समझे। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं साम 146 वर्स 9। द लॉर्ड वॉचेज ओवर द सोजर्नर्स, ही अपहोल्ड्स द विडो एंड द फादरलेस, बट द वे ऑफ द विकेड ही ब्रिंग्स टू रुइन। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हमारे टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे होते हैं हमारे पिता के द्वारा, लेकिन जो दुष्ट हैं उनके सीधे मार्ग भी टेढ़े हो जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा ना रख के अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, अपनी ताकत के ऊपर, अपने घमंड जो उनके अंदर आता है, वो पैसा, पोजीशन, अलग अलग चीज़ों से आता है। लेकिन परमेश्वर अनाथों की सुधि लेते हैं, विधवाओं की सुधि लेते हैं और उनके लिए फाइट करते हैं परमेश्वर प्रभु की महिमा के लिए। अगर आप सिंगल फादर हैं, सिंगल मदर हैं, अगर कोई बच्चे देख रहे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, इनके फादर नहीं है, मदर नहीं है, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, दैट लॉर्ड जीसस इज योर प्रोटेक्टर, ही इज योर डिफेंडर, ही इज गोइंग टू फाइट ऑन योर बिहाफ, ही इज योर एडवोकेट, ही इज अ गुड फादर हु इज गोइंग टू फाइट ऑन ऑल द फ्रंट्स ऑन योर बिहाफ। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जब मूसा के समय में इजरायली लोग फंस गए और परमेश्वर जो है वो मूसा से लगातार बातचीत करते हैं, ही लव्स टू टॉक टू हिज पीपल। आपको पता है परमेश्वर, कई बार लगता है लोगों को साइलेंट है जी, कुछ कर नहीं रहे, बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, ही लव्स टू टॉक टू हिज पीपल। परमेश्वर को पसंद है अपने लोगों से बातचीत करना। निर्गमन 22 का 22 और 23 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, बल्कि 21 से पढ़ रहा हूँ। तुम परदेशी को ना सताना और ना उस पर अंधेर करना, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे। परमेश्वर कह रहे हैं इजरायलियों को कि भूलो मत कि तुम कहाँ से बाहर निकले हो, क्या परिस्थिति थी तुम्हारी। कई बार हम भूल जाते हैं कि हम क्या थे और कहाँ से कहाँ परमेश्वर ने पहुँचाया हमें। तो कई बार हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी खासियत है, इसलिए परमेश्वर हमें आगे बढ़ा रहे हैं या हम दुनिया में सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम भूलना मत कि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे। यू आर फॉरेनर्स इन इजिप्ट। कैसे ट्रीटमेंट हो रहा था फॉरेनर्स होकर तुम्हारे साथ। अब देखिए क्या लिखा जी, किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख ना देना। ध्यान से सुनिएगा, किसी विधवा, किसी अनाथ बालक को दुख ना देना, ये आज्ञा है परमेश्वर की।
और किसको दे रहे हैं? इजरायलियों को। तो विश्वासियों को भी ध्यान रखना पड़ेगा अपने एटीट्यूड को लेकर कि वो किससे कैसे डील कर रहे हैं। ये मत सोचें कि वी आर टेकिंग गॉड फॉर ग्रांटेड। ये इजरायलियों को इंस्ट्रक्शन है, बिलीवर्स को इंस्ट्रक्शन है, तो दुनिया वालों को तो कितना ध्यान रखना जी। यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वे मेरी दुहाई दें, ध्यान से सुनिएगा वार्निंग क्या दे रहे हैं प्रभु। अगर आप ऐसे लोगों को दुखित कर रहे हो और फिर वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के आगे, या वो दुहाई देते हैं, तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना जल्दी सुनते हैं। गॉड हियर्स द विडोज एंड द फादरलेस, द ऑर्फन्स क्विकली, स्विफ्टली। परमेश्वर उनके लिए जस्टिस करते हैं। तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, जो आप बीज बो रहे हैं दूसरे के लिए, वो आपके साथ होगा जी। नए नियम में परमेश्वर ने एक साफ दृष्टांत बताया, एक टेस्टिमनी बताई परमेश्वर ने, और एक स्टोरी बताई। मैं आपको बताऊं, लूका के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 18वें अध्याय में पहली 8-9 आयतों में कि किस तरीके से एक विधवा औरत प्रत्येक दिन वो जाती है न्यायाधीश के पास, और वो न्यायाधीश अच्छा नहीं है, लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कैसे स्विफ्टली, क्योंकि वो परसिस्ट कर रही है जी, और वो पीछे लगी हुई है न्यायाधीश के, उसको जस्टिस मिलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का विश्वास करने वालों के लिए और कुछ क्यों ना करेंगे। मलाकी 2:10 में अगर आप पढ़ेंगे, ही इज फादर ऑफ ऑल मैन, सब मनुष्यों के पिता हैं जी। जर्माया 31:9, ही इज फादर ऑफ इजराइल, इजराइल के पिता कहा गया जी उन्हें। यूहन्ना 1:12 और 13 में लिखा है, यदि हम विश्वास करते हैं तो हमें पुत्र बनने का अधिकार दे दिया पिता ने। तो अधिकार होना अलग बात है और अधिकार को इस्तेमाल करना अलग बात है जी। अगर आप देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसकी 32वीं आयत, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 32, वहां पर हम देखते हैं 13 नामक व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु होती है 205 साल की एज में। और फिर 12वें अध्याय से आप पढ़ते हैं कि अब्राहम, उस वक्त जिनका नाम अब्राम था, परमेश्वर का वचन हरान में उन तक पहुंचता है, और परमेश्वर क्या कहते हैं? अपने पिता के घर को छोड़। क्योंकि जो उन्हें पता है कि उनके जो पिता हैं वो परमेश्वर में नहीं थे, और जो इनहेरिटेंस अब्राहम को मिलनी है वो उनके पिता के घर से नहीं मिलनी है, लेकिन परमेश्वर की ओर से वो आशीष आनी है। हालेलुया। कई बार दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी के माता पिता ऑब्स्टेकल है जी, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ एसोसिएटेड होती हैं जिसकी वजह से हमारा आगे बढ़ना या आशीषें आना रुक जाता है जी। अब्राहम को प्रभु ने खाली पिता के घर को छोड़ने के लिए नहीं कहा, लेकिन 3 बातें छोड़ने के लिए कहा। अपने देश को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़, जिस स्थान पर मैं कहूँगा जाने के लिए वहाँ पर तुम्हें चलना है। और अपने परिवार को लेकर चल पड़ा। लूत भी था उसमें, उनकी पत्नी सारा भी थी। और हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति 13वें अध्याय उसकी 2री आयत के मुताबिक आशीषित करना शुरू किया, और वो बहुत धनी व्यक्ति बन गया। उसी अध्याय में आप बाद में पढ़ते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने उन्हें भूमि की आशीष भी दी। परमेश्वर ने जब लूत को अलग किया अब्राहम से, तो परमेश्वर ने कहा कि दृष्टि उठा के देख, जहाँ तक तेरी दृष्टि जा सकती है वो सारी भूमि में तुझे और तेरे आने वाली पीढ़ियों को दूंगा जी। ये एक पिता का प्रेम है, ये एक पिता का प्रेम है। नीति वचन में अगर आप पढ़ते हैं, उसमें आप साफ पढ़ते हैं, गुड मैन लीव्स एन इनहेरिटेंस फॉर हिज चिल्ड्रंस चिल्ड्रन। एक भला व्यक्ति की निशानी क्या है? बच्चों के भी बच्चों के लिए वो जागीर छोड़ जाता है जी। तो आज इसलिए प्रॉस्पेरिटी चाहिए क्योंकि वचन कहता है जी हमें, ताकि प्रभु की महिमा प्रकट हो हमारे फाइनेंसेस से। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ नेम फेम एंड गेन। हमारा मोटिव हमेशा सही होना चाहिए। सूनर और लेटर यू विल अचीव द टास्क फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। मैं नीति वचन 13 का 22 आपके लिए पढ़ रहा हूँ। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, हालेलुया, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। अ गुड मैन लीव्स एन इनहेरिटेंस टू हिज चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, बट द सिनर्स वेल्थ इज लेड अप फॉर द राइटियस। और परमेश्वर यहाँ पर इब्राहिम को दिखा रहे हैं कि वो तेरा पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलेगा जी, वो आशीषित हुआ। और हम देखते हैं कि वाक्य में इज़ाक आशीषित हुआ। उत्पत्ति 26वें अध्याय 12 और 13 में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद याकूब आशीषित हुआ जी। उसके बाद यूसुफ आशीषित हुआ। यहूदा का गोत्र जो है वो आशीषित हुआ प्रभु की महिमा के लिए। अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने आशीषित करना शुरू किया अपने लोगों को।
जनरेशन टू जनरेशन। ये एक पिता की आशीष है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है प्रभु की महिमा के लिए। और इब्राहिम की आशीषें आज भी हमारे मसीह जीवन में चलती हैं, क्योंकि हम भी इब्राहिम के बीज और सारा की संतान है प्रभु की महिमा के लिए। भजन संहिता 103:13 में अगर आप पढ़ेंगे, एज द फादर इज कंपैशन ऑन हिज चिल्ड्रन, सो द लॉर्ड इज कंपैशन ऑन दोज हु फियर हिम। ये फियर वो नहीं है कि परमेश्वर बुरा कर देंगे, हमारे पिता हमें मार देंगे अगर हम उनसे ना डरे। तो यह प्रेम से भरा हुआ ये आदरणीय प्रेम है, आदरणीय डर है, भय है परमेश्वर का। बिकॉज वी लव हिम एंड ही लव्स अस। एज द फादर हैज कंपैशन ऑन हिज चिल्ड्रन, जैसे पिता अपने बच्चों के ऊपर तरस दिखाते हैं जी, सो द लॉर्ड हैज कंपैशन ऑन दोज हु फियर हिम। अगर आपके 10 बच्चे हैं घर में तो आप प्रेम सबसे करते हैं, लेकिन हो सकता है कि 1% या 2% आपका तरस जो है वो अलग अलग हो, अलग अलग के ऊपर। जो ज़्यादा अच्छा बच्चा होगा, जो परमेश्वर के भय में चल रहा है, आप उसका आदर करेंगे प्रभु की महिमा के लिए, और आप देखेंगे कि वो सबसे ज़्यादा आशीषित हो घर में। हालेलुया। क्यों इब्राहिम की आशीषें खाली इज़ाक को मिली, इस्माइल को नहीं मिली? इस्माइल को भी मिली, लेकिन इज़ाक के ऊपर ग्रेटर डिग्री ऑफ ब्लेसिंग थी जी, वो प्रतिज्ञा की संतान था। इसी तरह इज़ाक की आशीषें याकूब के ऊपर हम ज़्यादा देखते हैं ईसाऊ के बदले में। ऐसा नहीं है कि इज़ाक दोनों से प्यार नहीं करता था, बट देयर वाज अ डिफरेंस। याकूब की जो आशीषें हैं वो हर पुत्र के ऊपर एक समान नहीं थी। 12 पुत्रों से वो प्रेम करता है, लेकिन हर एक के ऊपर एक अलग ब्लेसिंग रेस्ट करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा आशीषित यूसुफ हम देखते हैं होते हैं जी, उसमें से बेंजामिन की ट्राइब होती है जी, और गिने चुने कुछ जन हैं, यहूदा जो है उनको एक ऐसी आशीष है कि प्रभु यीशु मसीह उस गोत्र में से आते हैं। हालेलुया। व्हाई नॉट ऑल द ट्राइब्स? बिकॉज परमेश्वर का जो तरस है जी वो बिल्कुल फर्क है। जो प्रभु के भय में चलते हैं उनके ऊपर फर्क परमेश्वर का तरस है जी। तो एक ग्रेटर डिग्री ऑफ ब्लेसिंग आएगी उनके ऊपर जो परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं जी। यिर्मयाह 3:19 में अगर आप पढ़ेंगे, गॉड आवर फादर गिव्स अस द बेस्ट। जरमाया में अगर आप पढ़ेंगे, यिर्मयाह नबी की पुस्तक में आपके लिए पढ़ रहा हूँ ये वचन, आपको पता लगेगा। और 31 हम देखते हैं कि उसमें वचन में भी हम पढ़ते हैं कि द प्लान्स दैट आई हैव फॉर यू, 29:11 से जब हम आगे बढ़ते हैं, आर नॉट टू हार्म यू बट टू प्रॉस्पर यू, टू ब्लेस यू, टू गिव यू ब्राइट फ्यूचर। मैं आपके लिए यिर्मयाह 3:19 पढ़ रहा हूँ जी। मैंने सोचा था मैं कैसे तुझे लड़कों में गिनकर वह मन भावना देश दूँ जो सब जातियों के देश का शिरोमणि है। मैंने सोचा कि तू मुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर न भटकेगी। आई सेड हाउ आई वुड सेट यू अमंग माई सन्स एंड गिव यू अ प्लेजेंट लैंड, अ हेरिटेज मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल नेशंस, एंड आई थॉट यू वुड कॉल मी माई फादर एंड वुड नॉट टर्न फ्रॉम फॉलोइंग मी। ये इज़राइल के लिए है प्रतिज्ञा, लेकिन आज ये हमारे व्यक्तिगत रूप से भी लागू होती है जी प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि मेरे लोग, यहोवा परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे लोग मुझे पिता कहकर पुकारें, मेरे साथ एक संबंध स्थापित करें। खाली ये नहीं, लॉर्ड गिव मी गिव मी गिव मी, ब्लेस मी ब्लेस मी, और मेरी ये प्रेयर रिक्वेस्ट है हम पूरी लिस्ट पकड़ा दें और वो करते चले जाएं। जब नहीं किया तो हम ग्रम्बल करना शुरू कर दें, बुड़बुड़ाना शुरू कर दें जी। ये पिता और पुत्र का या पिता और पुत्री का संबंध नहीं होता है कि आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट पेंडिंग हो गई या डिले हो गई, आपने फिर वो बुड़बुड़ करना शुरू कर दिया और आपने सवाल उठाने शुरू कर दिए। बहुत सारे लोग मैंने देखा, जब तक प्रेयर रिक्वेस्ट आंसर हो रही है वो चर्च भी आएंगे, कलीसिया आएंगे, मीटिंग्स में आएंगे, प्रेयर भी करेंगे जी, लेकिन जिस मोमेंट वो प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर नहीं हुआ वो ब्लेम करने लग जाते हैं परमेश्वर को, छोड़ देते हैं जी प्रभु को। एंड गॉड इज ग्रीव्ड। अगर आपके माता पिता आपको कोई बात नहीं दे रहे हैं, इट डजंट मीन दैट इज नॉट अ गुड गॉड, ही इज नॉट योर फादर। अगर आपने उन्हें एक बार में पिता बुलाया है तो अपनी सहूलियत के हिसाब से नहीं बुलाया, परिस्थितियों के हिसाब से, आपने उनके परिस्थितियों के हिसाब से नहीं बुलाया, लेकिन आपके अंदर एक बदलाव हुआ, आपके डीएनए में बदलाव हुआ, आप उनके स्वरूप और समानता में ढल गए और अब आपका व्यक्तिगत संबंध पिता के साथ हो गया जी। परमेश्वर ने कितनी बार पिता के बारे में समझाया अपने चेलों को, लेकिन समझ नहीं आ रहा था जी, समझ नहीं आ रहा था लोगों को। हम नए नियम में भी प्रभु ने यही बात समझाई। मत्ती 7वें अध्याय 7 से 11 जब आप पढ़ते हैं, अगर आप बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता क्यों नहीं आपको बेस्ट गिफ्ट्स देंगे जी।
क्यों नहीं अच्छे दान वरदान आपको देंगे, चाहे वो आत्मिक हो चाहे वो भौतिक हो, परमेश्वर दोनों देंगे जी आपको। ये पिता की सोच है। तो आप डोंट बी परप्लेक्स्ड व्हेन रॉन्ग थिंग्स हैपन टू यू। यहाँ कुछ गलत चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और आप प्रभु के ऊपर सवाल करें, प्रभु मेरे साथ क्यों? हम मिट्टी के पुतले हैं जी, हमारे अंदर घमंड हो ही नहीं सकता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है कि प्रॉब्लम हमारी साइड से, हमारे पिता की साइड से नहीं है, बिकॉज ही इज़ अ गुड गॉड, ही इज़ अ गुड फादर। तो जब आप शक करते हैं तो आप परमेश्वर को दुखी करते हैं। और याकूब 1:6 के मुताबिक आपको कुछ मिलेगा नहीं अगर आप शक कर रहे हैं, अगर आप विश्वास से नहीं मांग रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या है? दुचिता है, डुअल पर्सनैलिटी ऐसे आदमी की। वो वेव के समान है और जो उठता और बैठता है। और उसमें लिखा ही इज अनस्टेबल इन ऑल व्हाट ही डज। हर कार्य में वो, इसका मतलब अस्थिर है, हर कार्य में। तो हमें समझना बहुत जरूरी है। हम अगर पिता कह रहे हैं देन वेट एंड वेट फॉर गॉड टू आंसर योर प्रेयर्स। डोंट गिव अप, हार नहीं माननी आपको, बिकॉज योर गॉड इज अ गुड गॉड, योर फादर इज अ गुड फादर। अगर आप 2 कोरिन्थियों 1:3 में पढ़ेंगे, उनको कहा गया फादर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, फादर ऑफ मर्सीज, गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट, दया का पिता और सारी तसल्ली का परमेश्वर। यीशु मसीह का पिता, प्रभु यीशु मसीह के पिता हैं, दया के पिता हैं और सारी तसल्ली देने वाले हमारे पिता परमेश्वर है वो। आज लोगों को तसल्ली और शांति की जरूरत है। आज उनको परमेश्वर की रहम की आवश्यकता है। दे नीड द मर्सी ऑफ गॉड। ऑल ऑफ अस नीड द मर्सी ऑफ गॉड एवरी डे। तो हमारे पिता जो है वो तरस खाने वाले परमेश्वर हैं, दया दिखाने वाले परमेश्वर हैं। भजन संहिता 103:13 में हमने पढ़ा था, वो तरस दिखाते हैं अपने बच्चों के ऊपर। यहाँ पर हम पढ़ते हैं वो मर्सी दिखाते हैं अपने बच्चों के ऊपर, रहम दिखाते हैं जी। हम एक गीत गाते हैं जो काफ़ी फेमस है बरानल खान जी के द्वारा, मुझ पर रहम कर ए खुदा, मुझ पर रहम कर ए खुदा। ये जो रहम है, ये खुदा हमें जब देते हैं, परमेश्वर हमें देते हैं, वो एक पिता के तहत देते हैं जी। जैसे एक पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, वैसे वो हम पर तरस दिखाते हैं जी, वैसे वो हम पर दया दिखाते हैं। वो कंजूस नहीं है, दयालु पिता है, दयालु पिता है। और वो प्रत्येक दिन उनका तरस नहीं आया, प्रत्येक दिन उनकी मर्सी जो है वो हमें चाहिए। भजन संहिता 136 हर ऑल्टरनेट लाइन में आप पढ़ेंगे, हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर, हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। उनकी करुणा सदा की है, उनकी दया सदा की है। हालेलुया। अब एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नीति वचन 3:11 और 12 अगर आप पढ़ेंगे, लॉर्ड करेक्ट्स अस एज अ फादर, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। आजकल लोग कहते हैं नहीं ये तो जजमेंट का मैसेज है, करेक्शन नहीं है, हमें तो सब अच्छा सुनना जी कि पिता हमारे अच्छे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वचन में कितनी बार परमेश्वर हमें चिताते हैं। मैं पुराने और नए नियम दोनों से आपको बता सकता हूँ कि अगर पिता हमें अगर करेक्ट ना करें तो हम उनके बच्चे नहीं हैं, हम उनके लीगल चाइल्ड नहीं है। उसमें लिखा हुआ है वी आर नॉट हिज लीगल चिल्ड्रन इफ ही इज नॉट करेक्टिंग अस टाइम एंड अगेन। परमेश्वर हमें ताड़ना इसलिए देते हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमारे पिता हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि हमें नहीं परमेश्वर ऐसे कह सकते क्योंकि वो तो हमारे अच्छे पिता हैं। आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो आप उन्हें करेक्ट जरूर करते हैं जी। आप उन्हें डांटेंगे, हो सकता है आप हाथ भी उठाएं उनके ऊपर, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा बिगड़े। इसी तरीके से स्वर्गीय पिता जो हैं वो हमसे प्रेम करते हैं जी। इब्रानियों की पुस्तक में आप साफ पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर हमें करेक्ट करते हैं। He corrects us. He corrects us. Why? Because he loves us. अगर कोई आपसे प्रेम करता है वो आपको डांटेगा भी, वो आपको पुचकारेगा भी, और वो आपको मनाएगा भी, और वो उस तरीके से आपको करेक्ट भी करेगा जी। और अगर हम सोचते हैं कि हमें कोई करेक्ट ना करे, तो अब याद रखिए कि आप परमेश्वर की संतान नहीं है जी। और याद रखिएगा कि पिता अगर आपसे प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रेम भी करेंगे। हालेलुया। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है, बट रिकॉल द फॉर्मर डेज व्हेन आफ्टर यू आर एनलाइटेंड यू एंड्योर्ड अ हार्ड स्ट्रगल विद सफरिंग्स। आप भूलिए मत कि किस तरीके से आपने मेहनत की है जी। आप भूलिए मत कि आपने क्या क्या सहा परमेश्वर के लिए। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं,
हमारी स्ट्रगल्स भूल जाते हैं जी, और हम फिर परमेश्वर के ऊपर हर एक बात का दोष लगाते हैं जी। यू ऑलवेज ब्लेम द हेवनली फादर। हम हमेशा उन पर दोष लगाते हैं। कुछ भी काम होता है तो क्रेडिट हम खुद लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट का धन्यवाद उनको कर देंगे, लेकिन अगर कुछ काम नहीं हो रहा है तो हम उन पर ब्लेम कर देंगे जी सब कुछ। एंड इट इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट। और हमें ध्यान रखना है कि हमारे पिता जो हैं वो अगर हम उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है ऐसा कि वो नहीं सुन रहे हैं, बट इज लिसनिंग टू एवरी थॉट अराइजिंग इन आवर माइंड। हर एक सोच जो हमारे अंदर उठ रही है वो भी पिता जानते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, नीति वचन 3 का 11 और 12 में पढ़ रहा हूं आपके लिए। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। ये क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसा कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। My son, do not despise the Lord's discipline or be weary of his reproof or correction, for the Lord reproves him whom he loves, or chastises him whom he loves, as a father the son in whom he delights. हालेलुया। और ये साम जो है ये विजडम के लिए डेडिकेटेड है। तो आज हमें बुद्धि चाहिए पिता के प्रेम को समझने के लिए। We need the wisdom of God to understand the love of God. हालेलुया। इस मैसेज को प्रभु ने चाहा हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे मेरे प्रियो, और हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे आज हम पिता के प्रेम को समझ सकें। यूहन्ना 3:16 हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। पिता ने वो मूल्य चुकाया अपने पुत्र को देकर। आज वो समझते हैं कि पेरेंट्स का बच्चों के साथ क्या रिलेशनशिप है, बच्चों का पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। लेकिन क्या हम वाकई वो वैल्यू हम अपने पिता प्रभु यीशु मसीह को देते हैं? हम अर्थली पेरेंट्स को, अर्थली बच्चों को, अर्थली भाई बहन, अर्थली स्पाउस, हमें सब कुछ पता है, बट डू वी नो, और अर्थली फ्रेंड सर्कल का भी पता जी, लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ उसी जील के साथ हम उनसे पिता के तहत हम उनसे बातचीत करते हैं, एक संबंध के तहत? और क्या हम उनकी सुनते हैं, जो करेक्शन वो हमें करते हैं जी, या वो हमें गाइडेंस जो देना चाहते हैं क्या हम करते हैं जी, या हम सिर्फ गाइड करने के लिए लगे हुए हैं लोगों को? वी नीड टू बी विजिलेंट इनफ एंड वी नीड टू हैव दोज लिसनिंग ईयर्स। प्रभु ने कहा जिसके सुनने वाले कान हैं वो सुन ले। मेरे प्रियो, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और जो लोग लाइव देख रहे हैं, आप जानते हैं पास ओवर सीजन में हम एंटर कर रहे हैं, वी आर एंटरिंग इनटू द पास ओवर सीजन। और पिता के प्रेम को जानिए कि फसह का पर्व क्यों मनाया जाता है। परमेश्वर ने अपने लहू की छाप हमारे लिए छोड़ी है। उस लहू के द्वारा ही, अपने पिता के लहू के द्वारा ही हम खरीदे गए हैं। उस लहू के द्वारा ही हमें सारी आशीषें मिली हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। अपने पिता के लहू को व्यर्थ ना जाने दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम अपने स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह से हम बातचीत करेंगे जी। खाली हम नाम कहकर उन्हें डैडी, पापा, अब्बा, पिता या फादर कहकर ना पुकारें, लेकिन हम उस संबंध को समझें कि वो हमसे क्या चाह रहे हैं जी। What does our Father want from us? What is His will in our lives? What is the calling that He has placed over our lives? क्या वो चाहते हैं हमारे जीवन से? हम अपनी बुद्धि का सहारा ना लें, अपनी सोच का सहारा ना लें, but let us rely and be dependent totally on our Heavenly Father in the name of Lord Jesus. Amen. प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे अच्छे पिता हैं लॉर्ड। जब लूका 11वें अध्याय में पहली 2 आयतों में प्रभु जी, और मत्ती 6ठे अध्याय में चेलों ने आपसे कहा कि आप प्रार्थना सिखाएं उन्हें, और आपने सबसे पहले पिता कहकर उन्हें सिखाया कि हम परमेश्वर को पुकारें। आज आपने हमें अनुग्रह दिया है यूहन्ना 1:12-13 के मुताबिक कि हम आपके संतान बनने के अधिकारी हो सके लॉर्ड। विनती करते हैं कि प्रभु जी हम वाक्य में एक पुत्र की तरह आपके राज्य में हम जीवन बिताएं। आपने स्वयं जब पिता के साथ व्यक्तिगत समय बिताया, यूहन्ना 17वें अध्याय में 24वीं आयत में आपने प्रार्थना में कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे जो मेरे साथ रहें ताकि वो आपकी महिमा को देख सकें। आज मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, इफिसियों 1:17-18 के मुताबिक आपके लोगों की मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और वो आपकी महिमा को देखने पाएं, आपके प्रेम को समझने पाएं, और वो आपको प्राथमिकता देने पाए अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
Let your children see your glory in all its fullness. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. आपकी महिमा की भरपूरी आपके लोगों के जीवन में प्रकट होने पाए लॉर्ड. अंधकार की सारी चालें निरस्त हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. जो डाउट की आत्मा है, डर की आत्मा है, छोड़ हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम में. पवित्र आत्मा जी की आग में इनके सारे डाउट्स जल जाएं. वो डर की आत्मा भाग जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुटकारा बोल रहे हैं. प्रभु जी सिर से लेकर पांव तक हर एक को चंगाई मिले लॉर्ड. आप हमारे भले पिता हैं जो हमें चंगा करना चाहते हैं लॉर्ड. ओ आप हमारे भले पिता हैं जो हमें उत्तम दान वरदान देना चाहते हैं लॉर्ड. आप हमारे ज्योतियों के पिता हैं प्रभु यीशु मसीह जी. जितना आपका धन्यवाद करें उतना कम है प्रभु जी. हर एक उत्तम दान वरदान आप ही से आता है जो ज्योतियों के पिता हैं लॉर्ड. रीबा राधा खबर अंदर सियार वहां खबर अंदर. Let your resurrection power work in your children in the name of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी आप सहायता करें हमारी लॉर्ड. जिन लोगों का कोर्ट केस है या प्रॉपर्टी का केस है, हम विनती कर रहे हैं उनके हाथ में वो प्रॉपर्टी आने पाए और वो कोर्ट केस सॉल्व होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. और जिन लोगों को जॉब की आवश्यकता है, आप अच्छे पिता के नाते प्रभु जी उन्हें बेस्ट जॉब दे दीजिए लॉर्ड. जिनको जॉब में प्रमोशन की आवश्यकता है, इंक्रीमेंट की आवश्यकता है, उनको बेस्ट प्रमोशन बेस्ट इंक्रीमेंट मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. एक अच्छे पिता के नाते उन्हें बेस्ट बिजनेस दीजिए लॉर्ड. उनके बिजनेस में बढ़ोतरी दीजिए लॉर्ड. एक अच्छे पिता के नाते उन्हें एक अच्छा जीवन साथी दीजिए लॉर्ड. आप प्रभु जी विधवाओं की शुद्धि लेते हैं और अनाथों के पिता हैं प्रभु जी. यू आर अ फादर टू द फादरलेस, यू आर अ हेल्पर टू द help all those who are fatherless, and you are defender of the widows. This is what your word teaches us Lord. प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं जो लोग सिंगल हैं उन्हें एक ब्लेसेड लाइफ पार्टनर दीजिए अपनी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आपने जो सहायक दिया पवित्र आत्मा जी के फॉर्म में, हम उनके लिए लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं. और आपने एक स्पाउस की फॉर्म में भी जो सहायक दिया, हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं स्वर्ग पिता जी. वो आशीष हर एक को मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में. और प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि अंतिम समय की जागृति एक अच्छे पिता के नाते प्रभु जी अपने लोगों को आप तैयार करें उस जागृति के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. फादर ट्रांसफॉर्म अस इनटू योर इमेज एंड लाइकनेस. आपके लोग आपके दूसरे आगमन के सहभागी होने पाए लॉर्ड, और आपके साथ जीवित बादलों पर उठाए जाए लॉर्ड. ऐसा अनुग्रह आपसे चाहते हैं लॉर्ड. महिमा वो देखने पाए जो आपने प्रभु जी कल्पना की है कि आपके बच्चे देखें प्रभु यीशु मसीह के नाम में. हर एक धोखे से बचाइए, हर एक दुनिया के अटैक से बचाइए, दुनिया के रंग से बचाइए. सारी अंधकार की ताकतों को खदेड़ कर इनके घरों से बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. स्पिरिट ऑफ रिबेलियन, रिबेलियस स्पिरिट, विद्रोह और विरोध की आत्मा, इनके बच्चों को छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में. इनके भाई बहनों को छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में. इनके घराने के सब सदस्यों को छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में. धन्यवाद प्रभु जी आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सहायता के लिए लॉर्ड. आपके लहू में सब कुछ छिपा रहे हैं. हम इजराइल की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. यूक्रेन में आपकी शांति मांग लेते हैं लॉर्ड. हम विनती कर रहे हैं हमारे देश में आपका जस्टिस और राइटियसनेस स्टैब्लिश होने पाए. हर एक स्टेट में हर एक लॉज बाय लॉज, हर एक एक्ट आपकी ओर से पास होने पाए प्रभु यीशु मसीह. हर एक गड़बड़ी जो हमारे खिलाफ चल रही है वो एक्सपोज होने पाए और कैंसिल होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. और 14 पीढ़ियों पहले तक भी जो आपके लोगों की आशीषें जो रुकी हुई हैं, जो रेस्टोरेशन रुका हुआ है, वो जो भी फैमिली ब्लेसिंग्स रुकी हुई है, प्रॉपर्टी की आशीषें रुकी हुई है, वो सबका हम रिलीज बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. दुष्ट की ताकत तो अपना हाथ हटा लो हर एक के फाइनेंसेस से, हर एक के पोजेशन से, प्रॉपर्टी से प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Go ministering spirits, just clear the way and bring that property, those finances, that wealth into the hands of the people of God in the name of the Lord Jesus Christ जी. पवित्र आत्मा जी आप सहायता करें प्रभु यीशु मसीह जी. आपने अपने फरिश्ते भेज दिए, इसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं लॉर्ड. सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आमीन. और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस मीटिंग में शामिल हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे. आमीन. गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स. प्रभु आप सबको आशीषित करें. और आप और लोगों के साथ यूट्यूब चैनल शेयर कर सकते हैं, मैसेज शेयर कर सकते हैं जिनको आवश्यकता है. याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके खाली प्रभु नहीं है, खाली आपके प्रभु नहीं है, वो आपके पिता भी हैं जी. He is eager to talk to you, he is eager to listen to your voice. वो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं. आप व्यक्तिगत प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, अच्छी क्वालिटी फेलोशिप आप ढूंढें, और एक अच्छे अगुआ आपके होने बहुत ज़रूरी हैं जी. एंड रिमेंबर that your best is yet to come. God is on the throne and all is well. Keep smiling, keep trusting, keep praising the Lord. God bless you. Praise the Lord.